Class 7 Maths Exercise 3.2 Question 5. Tell whether the statement is true or false. ये statement true है या false है, ये हमें बताना है. First one है the mode is always one of the number in the data. अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है. जैसे मोड क्या होता है, मोड ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ द डेटा. जो भी डेटा होगा उसी का कोई एक नंबर मोड होगा. ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये ट्रू है, क्योंकि मोड क्या होता है कि जो भी नंबर रिपीटेडली आता है वो हमारा मोड होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटा है, तो यहाँ पर मोड क्या होगा, जैसे 6 4 3 8 9. यहाँ पर जो देखिए 9 and 9 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 9 हमारा यहाँ पर मोड होगा. तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ द डेटा. यस, 9 इसी डेटा का एक नंबर है, मतलब कि यस ये ट्रू है. द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा. मोड ये डेटा का ही कोई एक नंबर होता है, तो ये ट्रू. देन नेक्स्ट, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा. मीन क्या है कि ये डेटा का कोई एक नंबर है. क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं, ये फॉल्स है. क्यों? क्योंकि हम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? मीन फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा ये करते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो इनका टोटल होता है डिवाइड बाय ये जितने भी नंबर होंगे वो होगा. तो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि इसमें से कोई एक नंबर भी आ सकता है, लेकिन वो तो कोई भी नंबर हो सकता है. तो मीन ये ज़रूरी नहीं है कि मीन इसी डेटा में से कोई एक नंबर होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. देन मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा. यस, ये भी ट्रू है. ये ट्रू कैसे? मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले जो भी डेटा होता है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद n+1/2 करते हैं. जो भी बीच का नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पर 9 है तो 1 2 3 4 इस तरफ जाएंगे, 4 इस तरफ जाएंगे, तो बीच का जो भी नंबर होगा सबसे पहले तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, फिर बीच का जो भी नंबर होगा वो मीडियन होता है, मतलब कि वो इसी में से कोई एक नंबर होगा. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. देन फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि द डेटा, और ये डेटा है हैज़ मीन 9. तो ये तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका मीन क्या है. तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, तो इसका हम पहले तो टोटल करते हैं. 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 by 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो इसका टोटल कितना होगा, 6 + 4 10 + 3 13 + 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 + 9 30 30 + 42 42 + 13 52 52 53 54 55 + 9 64. तो इसका टोटल कितना होगा, 64/8. 8 से क्या होता है 64. तो आंसर क्या मीन मिला है, मीन हमारे पास यहाँ पर फाइंड हमने किया है 8. यहाँ पर क्या पूछा गया है कि द डेटा दिस हैज़ मीन 9. तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्योंकि इसका मीन तो 8 है. अब देखिए यहाँ पर पूछा गया था मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन द डेटा. अब यहाँ पर आंसर हमें 8 मिला है, यहाँ पर भी 8 नंबर है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर ये नंबर बड़े होंगे तो कोई और नंबर भी आ सकता है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसी में से कोई एक नंबर होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स है. एंड यहाँ पर 9 हमें बोला गया था, लेकिन हमारे पास मीन क्या है 8, तो इसलिए ये फॉल्स है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप कि मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा. अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए. इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो.
Thank you for watching this video. Bye bye.